सोलो लेवलिंग। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए। इन पोर्टल्स में कुछ मॉन्स्टर्स और जादुई राक्षस रहते हैं जिन पर आम इंसानी हथियारों का कोई असर नहीं होता। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो। ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को उनकी मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक्स मिलती हैं, जैसे ABCD। सबसे शक्तिशाली हंटर्स S रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर E रैंक में। लेकिन एक बार जादुई शक्ति जागने के बाद हंटर्स उसे और ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आइलैंड पर कुछ हंटर्स एंट जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। लेकिन एंट्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स थे। इनमें एक हंटर्स मर ही गया था। लेकिन तभी यहाँ पर 3 S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और आसानी से इन एंट्स से लड़ने लगते हैं। ब्यूंग नाम का आदमी हीलिंग मैजिक का यूज कर घायल हंटर्स को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक व्हाइट एंट आ जाता है जिसे ये लोग इन मॉन्स्टर्स का लीडर समझते हैं क्योंकि ये रेड एंट्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है और ये दोनों मिलकर उसे आराम से मार देते हैं। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा व्हाइट एंट्स आने लगती हैं और S रैंक के हंटर्स उनसे भी लड़ने को तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में भी ढेर सारे एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैनात थी। मिस्टर चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर से इन पर अटैक करता है जिससे रेड एंट्स तो मर जाती हैं लेकिन व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। इसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डंजन ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें पार्क नाम का एक हंटर होता है जिसने वैसे तो काम छोड़ दिया था लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो आज के मिशन पर आया है क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स की काफी अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर कहानी का हीरो जिन्वू आता है। सभी लोग जिन्वू को अच्छे से ग्रीट करते हैं और पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है और क्या ये बहुत पावरफुल है। जो सब लोग इसे देखकर खुश हैं, जिस पर किम नाम का हंटर बताता है कि बात असल में बिल्कुल ओपोजिट है। जिन्वू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो एक E रैंक के डंजन में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जिन्वू सबसे कमजोर हंटर है, तो अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया है तो ये मिशन बहुत आसान होगा। इसीलिए सब जिन्वू को देखकर खुश थे और जिन्वू ने ये सारी बातें सुन ली थी। लेकिन वो भी जानता था कि ये सब सच है। जिन्वू को यहाँ जूही नाम की एक हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशंस पर जा चुका है। जूही एक हीलर है और वो सच में जिन्वू की केयर करती है। जिन्वू उसे बताता है कि पिछले E रैंक मिशन में वो अकेला बुरी तरह घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा बाकी सब हाई रैंक हंटर्स थे, तो उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं थी। जो सुन जूही को बुरा लगता है। इसके बाद डंजन में जाने का समय हो जाता है। सॉन्ग नाम का हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों में वो सबसे हाई रैंक का है। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिन्वू अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिन्वू काफी गरीब है तो वो इससे महंगा हथियार नहीं खरीद सकता। इसके बाद जिन्वू भी पोर्टल में एंटर कर लेता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाएं। असल में उन मॉन्स्टर्स को मारने पर कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर्स इनको ही बेचकर पैसे कमाते हैं। इधर जिन्वू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम मिल जाता है, पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिन्वू के अंदर तलवार घुसा देता है लेकिन तभी पार्क यहाँ आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिन्वू बुरी तरह से घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। जिन्वू देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। अब हाई रैंक मॉन्स्टर्स को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग और पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। हालांकि डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेस जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर या सोलर पावर से काफी ज्यादा सेफ और सस्ते हैं और इनसे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च में लगी है कि वो माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करे। इधर डंजन के अंदर हंटर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था लेकिन उन्हें यहाँ पर ज्यादा जेम्स या माना क्रिस्टल नहीं मिले थे जिनसे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्वू के पास तो बस एक E रैंक जेम था जो कि बहुत सस्ता है। जूही जिन्वू से पूछती है कि वो आखिर हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो वो जल्द ही किसी दिन मारा जाएगा। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक सुरंग दिखाई देती है, यानी कि इस डंजन के अंदर भी एक डंजन है, जो कि काफी अजीब बात थी। कैप्टन बताता है कि उन्हें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाके बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए जिससे इन्हें और ज्यादा जेम्स मिल सके। और वैसे भी ये D रैंक का डंजन होगा तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब कैप्टन सभी से वोट लेता है
कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग इसके लिए हाँ करते हैं, जिससे वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्वू का वोट ही बचा था। जिन्वू के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में कमाने वाला वो अकेला है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब चीजों के लिए ही जिन्वू इतना जानलेवा काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर्स एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिससे इनकी मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है और फिर उसी के हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती हैं। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है और वो अपने आदमी से कहता है कि टैलेंट्स देखकर ही वो हंटर्स को हायर करें, चाहे उनका एज या जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में चाहीन नाम की एक हंटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे। अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि चाहीन थी और ये एक एस रैंक की हंटर है। चाहीन हवा में उछलकर उन चोरों से वो पर्स छीन लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन काफी सुंदर और फेमस थी। जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। इससे चाहीन काफी शर्मा जाती है और वहां से उछलते हुए चली जाती है। शायद चाहीन की पावर्स यही थी कि वो काफी ऊंचाई तक कूद सकती है। खैर, इधर हंटर्स गुफा में चलते जा रहे थे। जिन्वू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही उसे काफी डांट लगाती है क्योंकि अभी वो मरते मरते बचा है और फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वू का जिंदा बचना नामुमकिन है। जिन्वू जूही से माफी मांगता है तो जूही कहती है कि वो माफी के लिए उसे डिनर डेट पर ले जा सकता है। जो सुन जिन्वू थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 सालों के बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए और हंटर बनना एक काफी रिस्की काम है। भले ही ये कितने मिशंस भी कंप्लीट कर लें, लेकिन इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। दरवाजा खोलकर ये लोग एक बड़े से कमरे में आते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे स्टैच्यू रखे हुए थे, जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैच्यू था, जो किसी तरह के सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता है। कमरे के बीच में किसी तरह का मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करना चाहिए और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्वू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैच्यू की आंखें हिलती हुई देखी हैं। तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अब ये सभी लोग यहाँ फंस गए थे। अब एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास वाला स्टैच्यू अपनी कुल्हाड़ी से उस आदमी को काट देता है। ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि वो स्टैच्यू हिल कैसे सकता है, और अगर एक स्टैच्यू हिल सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ मौजूद सभी स्टैच्यू जिंदा है। जिन्वू भी ये देखकर डर गया था। वो सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक का क्या होगा, और ये स्टैच्यू तो बहुत पावरफुल है। मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है और इसका मतलब है जूही सच बोल रही थी। जिन्वू फिर से अपने पीछे वाले स्टैच्यू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्वू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले रेड मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम्स बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो उनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सके। लेकिन जिन्वू के पास तो सिर्फ एक सस्ता चाकू था और उसके टूटने के बाद जिन्वू खाली हाथ है। उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने से भी जिन्वू ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही चुपके से मारा था। खैर, अब उस स्टैच्यू की आंखें लाल होते ही जिन्वू सभी से नीचे झुकने को कहता है। उसकी आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पे जल के राख हो जाता है, पर जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे। जिन्वू सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी मारा जाएगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस नए एनिमे का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। सोलो लेवलिंग की हाइप बहुत ही ज्यादा है। अब देखना ये है कि ये एनिमे अपनी हाइप को जस्टिफाई कर पाता है। पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।